पाकिस्तान और इंडिया दोनों को एक साथ एक ही वक्त आज़ादी मिली, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि फिर क्यों पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया जाता है जबकि इंडिया में एक दिन बाद यानी कि 15 अगस्त आज़ादी का दिन मनाया जाता है? क्या ये दोनों मुल्क अलग अलग दिन आज़ाद हुए थे? क्या पाकिस्तान एक दिन पहले ही वजूद में आ गया था या यहाँ कुछ और मामला है, कोई सियासत है? इस बारे में कुछ भी बात करने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी एक ब्रिटिश कानून के ज़रिए मिली थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है जिसके पास होने के बाद वो एक एक्ट या कानून बन जाता है, वैसे ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया जिसका नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसको उस वक्त के बरतानिया के बादशाह जॉर्ज VI ने अप्रूवल दिया और ये बिल 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया। इस एक्ट में साफ साफ लिखा था कि 15 अगस्त 1947 को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन वजूद में आएंगे, एक का नाम होगा इंडिया और दूसरे का पाकिस्तान। यानी कि जिस कानून के तहत इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली उस कानून में ये लिखा है कि इस आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की बुनियाद रखी और कौम से पहला ब्रॉडकास्टिंग खिताब किया जिसकी शुरू में ही उनका कहना था कि इट इज़ विद फीलिंग्स ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड इमोशन दैट आई सेंड यू माई ग्रीटिंग्स। August 15 इज द बर्थडे ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब 15 अगस्त आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान का यौम पैदाइश है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूजियम की साइट पर जाएंगे तो आपको पाकिस्तान के सबसे पहले इशू होने वाले कमेमोरेटिव स्टैम्प्स यानी यादगारी स्टैम्प्स की तस्वीर मिलेंगी जिन्हें जुलाई 1948 मतलब आज़ादी के 1 साल बाद इशू किया गया था और इन सब स्टैम्प्स में पाकिस्तान की पैदाइश और आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 लिखा गया था। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सीरीज की कवर पिक्चर को भी मुलाहिजा फरमा लें जिसमें इंडिपेंडेंस डे की तारीख 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 ही मेंशन है। अब यहाँ पर आपका सवाल करना तो बनता है कि आखिर फिर क्या हुआ ऐसा कि इस तारीख को 15 से बदलकर 14 अगस्त कर दिया गया। इसको लेकर बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि क्योंकि रमज़ान की 27वीं शब 14 अगस्त को पड़ रही थी इसलिए उस वक्त के हुक्मरान ने सोचा कि क्यों ना ये मुबारक दिन ही चूज़ कर लिया जाए आज़ादी के लिए। फिर कुछ का ये भी कहना है कि वाइसरॉय माउंटबेटन ने 14 अगस्त को पावर ट्रांसफ़र कर दी थी इसलिए हमारी आज़ादी का दिन 14 अगस्त ही है। ऐसा नहीं है। मामला कुछ ऐसे था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही आज़ादी 15 अगस्त को मिलनी थी यानी 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे। बादशाह के वाहिद नुमाइंदा होने की वजह से ये पावर ट्रांसफर वाइसरॉय माउंटबेटन को खुद जाती तौर पर करनी थी। अब इसमें 2 मसले थे। एक तो ये कि जाहिर है माउंटबेटन एक ही वक्त में इंडिया और पाकिस्तान दोनों में तो मौजूद हो नहीं सकते थे और दूसरा ये कि 15 अगस्त होते ही इंडिया के गवर्नर जनरल कोई और नहीं बल्कि खुद माउंटबेटन बन जाते क्योंकि ये बात तय पा गई थी कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होंगे जबकि इंडिया का गवर्नर जनरल खुद माउंटबेटन ही बनेंगे। अब इंडिया का गवर्नर जनरल पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को पावर ट्रांसफर तो कर नहीं सकता था, इसीलिए माउंटबेटन ने एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान में ताकत गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले कर दी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त को मिली क्योंकि इंडिपेंडेंस के आइन में ऐसी किसी बात का कोई जिक्र नहीं था। साल 1949 की शुरू में फिर ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान का आज़ादी का दिन इंडिया के आज़ादी के दिन से मुख्तलिफ होना चाहिए जिसका जवाब बनता नहीं था, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान को ये बेहतर लगा और क्योंकि पावर ट्रांसफ़र 14 अगस्त को कर दी गई थी इसलिए ये डिसाइड हुआ कि अब से पाकिस्तान आज़ादी का दिन 14 अगस्त को मनाया करेगा इंडिया से एक दिन पहले। हकीकत यही है कि कानून के मुताबिक पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो एक ही मुल्क मतलब कि प्री पार्टीशन इंडिया 2 दफ़ा आज़ादी अलग अलग दिन कैसे हासिल कर सकता है। और ये सब बताने का मकसद हरगिज़ ये भी नहीं है कि आपसे कहा जाए कि 14 अगस्त नहीं बल्कि 15 अगस्त को ही आज़ादी मनाया करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम आज़ादी 14 अगस्त को मनाएं या एक दिन बाद 15 अगस्त को मनाएं। ये फैसला हमारे बड़ों ने लिया था और कुछ सोच समझ के लिया हुआ, लेकिन तारीख को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपनी तारीख को समझेंगे तभी अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकेंगे। और जाते जाते ये दुआ भी करते हैं कि आगे आने वाला हर 14 अगस्त पिछले 14 अगस्त से मज़ीद बेहतर हो और अपने मुल्क में मज़ीद तरक्की और अमन देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।